जय श्री सीताराम सभी को। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीखी मागी भव खाहि। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाहि। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अच्छा, अभी परीक्षा ले रहे हैं पार्वती जी की। जो सप्तऋषि आए हैं शिव जी के आदेश से ही परीक्षा ले रहे हैं। तो अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनी के विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। पार्वती जी को बताओ कितना भुलावा दे रहे हैं सारे ऋषि मुनि। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। अस बरु तुम्हें मिलाऊ बयानी, सुनत भी हंसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिरि भयो तनु येहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। कन कौ पुनि पशान ते होई, जा रे हूँ सहज न परिहर सोई। आपने ये सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वो जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता है। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भमनु उजरऊं नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सुदिते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। सन तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु जी समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनत्यूं सीख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। पार्वती जी ने जवाब दिया है, जो तुमरे हठ हृदय बिसेखी, रही न जाय बिनु किए बरेखी। तो कौतुकिन्ह आलसु नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आप में रहा नहीं जाता, तो संसार में बहुत वर कन्या हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। पार्वती जी बोल दे, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु नत रहूं कुंवारी। तजऊ नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु।
मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा, या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरऊँ कहें जगदम्बा, तुम ग्रह गवनौ भयो विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी ने पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवा कर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनिन हिमवंतु पठाए, कर बिनती गिर जय ग्रह लाए। बहुर सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान जी को पार्वती जी के पास भेजा और विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्ष सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयौ ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव दुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। यह अजर अमर था, इसीलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता भी उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु सुख संभूत सुत, एहि जीतै रन सोय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।